क्या पोर्न इंडस्ट्री रियली फेमिनिस्ट है? पोर्न इंडस्ट्री और फेमिनिज्म का रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल रहा है। आज के समय में कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि पोर्न इंडस्ट्री विमेन एम्पावरमेंट का एक जरिया है, जहां औरतें अपनी मर्जी से अपने शरीर और सेक्सुअल आइडेंटिटी का फैसला ले सकती हैं। दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि ये इंडस्ट्री प्राइमरीली मेल गेज को केटर करती है और औरतों का शोषण होता है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्या पोर्न इंडस्ट्री को सच में फेमिनिस्ट माना जा सकता है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इन फेमिनिज्म का मतलब क्या है? पहले यह समझना जरूरी है कि फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। फेमिनिज्म का मकसद जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और सभी जेंडर्स को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज देना है। इसका मतलब ये है कि औरतें अपने शरीर और जिंदगी के फैसले खुद ले सकें बिना किसी सोशल या लीगल बंधन के। अगर हम इस डेफिनेशन को बसे बनाएं तो पोर्न इंडस्ट्री को फेमिनिस्ट तभी माना जा सकता है जब यह औरतों को एम्पावर करती हो और उन्हें अपनी मर्जी से चॉइसेस करने की आज़ादी देती हो, टू एम्पावरमेंट या एक्सप्लॉयटेशन। पोर्न इंडस्ट्री के सपोर्टर्स का कहना है कि ये एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपने शरीर का फैसला खुद कर सकती हैं। कुछ एडल्ट फिल्म एक्ट्रेसेस आर्ग्यू करती हैं कि पोर्न इंडस्ट्री ने उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम दी है। उनके लिए यह एक करियर चॉइस है जहां वो अपनी मर्जी से काम करती हैं और इससे वो फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रांग फील करती हैं। इस नज़रिए से देखा जाए तो यह इंडस्ट्री उन्हें एम्पावर कर रही है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई केसेस में पोर्न इंडस्ट्री का नेचर एक्सप्लॉयटेटिव रहा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक्ट्रेसेस को अनसेफ कंडीशंस में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है या उनके साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करवाए जाते हैं। कई एडल्ट एक्ट्रेसेस ने बताया है कि उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें ऐसे सीन्स करने पड़े जो उन्हें अनकंफर्टेबल लगते थे, लेकिन पैसों की मजबूरी और कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस के कारण उन्हें वो काम करना पड़ा। इस तरह के शोषण से ये आर्ग्यूमेंट तय होता है कि पोर्न इंडस्ट्री सच में फेमिनिस्ट नहीं है, क्योंकि यह औरतों का फायदा उठाती है थ्री मेल गेज और ऑब्जेक्टिफिकेशन। पोर्न इंडस्ट्री का कंटेंट अक्सर मेल गेज को केटर करता है, जहां फोकस प्राइमरीली मर्दों की डिजायर्स और फैंटेसीज पर होता है। इसका मतलब यह होता है कि औरतों को सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है, जिससे सिर्फ मर्दों का सेक्सुअल अराउजल हो सके। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे कंटेंट से विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन और डिह्यूमनाइजेशन बढ़ जाती है, जो असली फेमिनिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। अगर कंटेंट का असली मकसद सिर्फ मेल प्लेजर को पूरा करना है तो फिर यह कैसे फेमिनिस्ट हो सकता है? कुछ ऐसे भी फेमिनिस्ट हैं जो फेमिनिस्ट पोर्न का सपोर्ट करते हैं, जहां कंटेंट का पर्सपेक्टिव औरतों का भी होता है और जहां कंसेंट, प्लेजर और म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन पर फोकस होता है। ऐसे कंटेंट में सभी जेंडर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, लेकिन यह इंडस्ट्री का एक छोटा हिस्सा है। मेजॉरिटी ऑफ मेन स्ट्रीम पोर्न मेल गेज के ही आसपास घूमता है। फॉर इंडस्ट्री का पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। पोर्न इंडस्ट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर पेट्रियार्की को रीइंफोर्स करता है। इस इंडस्ट्री का कंट्रोल प्राइमरीली मेल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और बिजनेसमैन के हाथ में होता है। प्रोडक्शन कंपनीज का मकसद प्रॉफिट बनाना होता है और ये कंटेंट को इस तरह से बनाते हैं जहां मैक्सिमम व्यूअर्स, जो अक्सर माले होते हैं, अट्रैक्ट हो सकें। इस वजह से कंटेंट क्रिएशन का डिसीजन भी उनकी डिजायर्स और फैंटेसीज के अकॉर्डिंग होता है, ना कि एक्ट्रेसेस के कंफर्ट या चॉइसेस के हिसाब से। कई एक्ट्रेसेस ने बताया है कि उन्हें एक्सप्लॉयटेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ एडल्ट फिल्म स्टार्स फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी को अंडरपेड और अनसेफ कंडीशंस में काम करना पड़ता है। ये इंडस्ट्री का एक ऐसा सच है जो फेमिनिज्म के बिल्कुल खिलाफ जाता है, जहां पावर डायनामिक्स और इनइक्वालिटी क्लियरली दिखती है। 5 चॉइस का इल्यूजन। एक और आर्ग्यूमेंट जो पोर्न इंडस्ट्री को फेमिनिस्ट कहने के खिलाफ है वो ये है कि कई बार जो चॉइस और ऑटोनॉमी दिखती है वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है। कई औरतें जो इस इंडस्ट्री में आती हैं उनकी बैकग्राउंड इकोनॉमिक स्ट्रगल से भारी होती है, जहां उनके पास लिमिटेड करियर ऑप्शंस होते हैं। जब किसी के पास करियर चॉइसेस कम होती हैं तो उसका ये कहना कि उन्होंने अपने मर्जी से पोर्न इंडस्ट्री चूज की उतना सही नहीं लगता। ये चॉइस इकोनॉमिक मजबूरी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, जिससे ये आर्ग्यूमेंट और कमजोर हो जाता है कि पोर्न इंडस्ट्री सच में फेमिनिस्ट है। 6 कंक्लूजन। पोर्न इंडस्ट्री को फेमिनिस्ट कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये प्राइमरीली मेल प्लेजर और प्रॉफिट ड्रिवन होती है, जबकि कुछ एडल्ट एक्ट्रेसेस इस फील्ड में अपनी मर्जी से आती हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हैं। लेकिन इंडस्ट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर और कंटेंट ज्यादातर पेट्रियार्की को ही रीइंफोर्स करता है। एम्पावरमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के बीच की लाइन काफी थिन होती है और इस वजह से ये